बीनाई रखने वाले लोग हमेशा इस बात से हैरान और परेशान रहते हैं कि आखिर नाबीना लोग कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या उनका तजुर्बा भी वैसा ही होता है जैसे बीनाई रखने वालों का होता है। मैं जिस पेशे से वाबस्ता हूँ वहाँ हमारा काम खेल के आदाद शुमार पर नज़र रखना, फेडरेशंस या बोर्ड की गलतियों की निशानदही करना और किस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और कौन मेरिट की धज्जियाँ बिखेरता हुआ सारी मराहत हासिल कर रहा है। बतौर सहाफ़ी इस काम को अंजाम देने में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ मेरे साथ काम करने वाली टीम भी बीनाई रखती है, फिर भी वो आदाद शुमार और रिकॉर्ड्स को उस तरह जहन नशीन नहीं कर पाते जिस तरह कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक नाबीना सहाफ़ी करते हैं। उन्होंने इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया और अब वो क्रिकेट के एक बेहतरीन स्टेटिशियन माने जाते हैं जिनका एतराफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया है। आज हम अपने प्रोग्राम में उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल खान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब भी नेशनल स्टेडियम कराची में कोई मैच होता है तो मीडिया बॉक्स में सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो वो कोई और नहीं, सुहेल खान है। सुहेल, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अपने प्रोग्राम की जो रौनक है उसको बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि थोड़ा आपसे इस्तिफ़ादा करते हैं। आप किस तरह ये अजबर कर लेते हैं रिकॉर्ड सुहेल, और आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। और देखें, अच्छी याददाश्त अल्लाह ताला की देन है जो मुझे मिली है। शौक़ मेरा क्रिकेट है शुरू से, बचपन से। व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा था, बचपन से ही मैं रेडियो कमेंट्री टीवी पे मैचेस जब आया करते थे तो उसमें मैं कमेंट्रियाँ वगैरह सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं मैचेस को फॉलो करता था, तो अच्छी याददाश्त थी, तो मुझे चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा 7-8 साल का ही था, तो मैंने कोई कैसेट में 100 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम रिकॉर्ड किए। मुझे लगा मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया जो उस वक्त था भी। फिर जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, मेरा शौक़ भी आगे बढ़ता गया। फिर रेडियो पे पहले मैंने ऐसा कॉलर स्टार्ट किया, मैं कॉल्स करता था एफएम पे। उसके बाद फिर जो है वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मैं कभी कभी रेडियो पे चला जाया करता था प्रोग्राम में। शौक़ बढ़ता गया, चीज़ें आगे होती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से मेरा ये जो सफ़र था वो ये शुरू। अच्छी याददाश्त है, बस कहते हैं ना, पैशन जिस चीज़ का हो, मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया और अच्छी याददाश्त की वजह से दिमाग में तमाम चीज़ें मेरी अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि सेव हो जाती हैं। लेकिन इसका कहते हैं ये मतलब नहीं है कि मैं 100% ही मेमोरी पे बिलीव करता हूँ। मैं अपनी रिसर्च को फिर भी कंटिन्यू करता हूँ और अगर कुछ मुझे किसी सवाल का जवाब देने में कोई डाउट है तो मैं उसको रीचेक करके ही जवाब देता हूँ, ना कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं अपनी मेमोरी की वजह। अच्छा सुहेल, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कैसे क्रिकेट की तरफ आए, और देख नहीं सकते थे तो डेफिनेटली आवाज़ के ऊपर भरोसा करते थे, और अगर आपको शौक़ था तो रेडियो की कमेंट्री सुना करते थे। आज वो माहौल नहीं है, आज डिजिटल मीडिया का दौर है, टेलीविज़न पर लोग मैच देखते हैं। लेकिन एक ज़माना था कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी, वेस्ट इंडीज़ जाती थी, तो हमारा इन्हिसार रेडियो की कमेंट्री पर हुआ करता था। तो ये शौक़ कैसा आपके अंदर परवान चढ़ा, कैसे आप क्रिकेट की तरफ आए? रेडियो कमेंट्री, और उसके साथ साथ आपको याद होगा उस ज़माने में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न पर ही मैचेस आया करते थे, तो सब फैमिली वाले के मिल के मैच देखते थे। तो वो जब मैच हो रहे होते थे रेडियो कमेंट्री भी हम सुनते थे और टीवी पे भी मैचेस आते थे, तो सब जिक्र हो रहा होता था चौका लगा, छक्का लगा। उस वक्त एक नई चीज़ 90s में आई थी, और वो बल्कि पहले ही आ गई थी, लेकिन 90s में ख़ासतौर पर जो मेरे जिस चीज़ से मेरा रिकॉर्ड्स की तरफ शौक़ बड़ा ऐसा पड़ा कि जब कोई प्लेयर बैटिंग करने आता है अब भी, तो उसका प्रोफाइल स्क्रीन पर आता है। तो मेरे साथ कोई भी मैच देख रहे होते थे फैमिली में, तो वो मुझे प्रोफाइल पढ़ के बताते थे ये इसका हाईएस्ट स्कोर। तब मुझे एक शौक़ चढ़ा कि क्या ये हाईएस्ट स्कोर का जिक्र होता है, ये क्या बता रहे होते हैं, ये 3 सेंचुरियाँ हैं, 4 सेंचुरियाँ हैं, 5 50याँ हैं, ये हाईएस्ट है। फिर शौक़ बढ़ता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो भी सुनता था, चीज़ें को समझने के लिए चीज़ों को समझने लगा कि हाँ ये हाईएस्ट स्कोर बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये सब स्टार्ट था मेरा शौक़ का। फिर रेडियो पे कॉल्स करने का सिलसिला शुरू कर दिया मैंने एफएम पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। तो उसके बाद वो शौक़ और बड़ा, लोगों ने बड़ा पसंद किया, एक छोटा सा बच्चा कॉल कर रहा है और बड़ी मालूमात रखता है, तो फिर और एप्रिसिएशन मिलती गई, मैं आगे बढ़ता गया। अच्छा, कभी सुहेल ऐसा हुआ कि आपने किसी की तस्दीक की हो, आपने किसी को बताया हो कि जनाब ये जो आपने रिकॉर्ड बताया है ये गलत है, और वो नाराज़ हो गया हो आपसे?
नहीं, तस्वीर पे कभी कोई नाराज़ नहीं हो, अप्रिशिएट किया गया मुझे, कभी कोई ऐसा नहीं हो। देखें, अगर मैं तस्वीर कर रहा हूँ तो ऐसी बात है उसकी करेक्शन हो रही है, और अब आपको पता है कि मैं मेरी तस्वीर की वजह से किसी की अगर रिपोर्ट अगर मैं तस्वीर ना करता, वो गलत चीज़ किसी की भी जाती, तो वो बल्कि लोग बड़ा हैरान होकर अप्रिशिएट ही करते हैं कि यार तुमने अच्छा हुआ हमें बचा लिया और गलती हमसे वरना हो जाती। तो क्योंकि स्टैट्स में आपको पता है कि आदाद शुमार में आप 1 को 2 और 2 को 1 नहीं कह सकते, वो आपको परफेक्ट चीज़ बतानी होती है। तो अगर मुझे नहीं पता था, जैसे मैं डबल चेक रिकन्फर्म करके ही अक्सर चीज़ें कंफर्म करके बता रहा होता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा है, तो तस्वीर से तो हमेशा अप्रिसिएशन। अच्छा, आज अगर हम कहें कि दुनिया जो है समाकर मोबाइल के अंदर आ गई है, और आपका जो इन्हिसार है, आपका जो एतबार है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही है, और सुना है कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको बताता है, आप उसको जो है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए मैसेज भेजते हैं और वो फिर आपको बताता है क्या है और क्या नहीं है। देखें, मोबाइल मेरे पास आम सा ही है, जो किसी के पास भी होगा नॉर्मल मोबाइल, जो आप जैसे भी के पास भी होगा, किसी के हर मोबाइल में एक नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जो देख नहीं सकते, यानी विजुअली इम्पेयर्ड है। उस सॉफ्टवेयर को अगर आप ऑन कर दें अपने मोबाइल से, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन रीडर ऑन कर देगा। जैसे अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन देख रहे होंगे, मैं भी एज इट इज़ जैसे आप या कोई भी हमारे देखने वाले मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि आप जो देखने वाले हैं वो देखते हैं, और मैं एज इट इज़ वो चीज़ जो स्क्रीन पे होगी वो मेरा टॉकिंग सॉफ्टवेयर मुझे रीड करके बताएगा कि स्क्रीन पे ये है, मैं ये देख रहा हूँ, या मुझे वो चीज़ देखनी है, या मतलब जो भी मुझे करना है वो स्क्रीन रीडर के थ्रू मुझे बताया जाता है। मोबाइल के थ्रू मतलब पता चलता रहता है, और मैं फिर चीज़ें जो उस तरीके से फॉलो करता हूँ। सोहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब स्टूडियो में, और टेलीफोन लाइन पर अब हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साहबी, सीनियर तज़कियाकार, क्रिकेट कमेंटेटर, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और खुशामदीद कहेंगे आपको। और मैंने भी कई बार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को जो है वो सोहेल भाई के साथ जो मीडिया बॉक्स है नेशनल स्टेडियम कराची का, वहाँ पर बैठे हुए देखा, और पूछा जब इकबाल भाई जो है वो अपने रिकॉर्ड की जो है वो दुरुस्तगी के लिए सोहेल भाई से बात कर रहे होते थे, सोहेल भाई ऐसा ही है ना, और सोहेल भाई कहते थे इकबाल भाई आप हमसे पूछ रहे हैं, आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं क्रिकेट का। और आज सोहेल भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपको। इस बाहिम्मत नौजवान के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसने अपनी दुनिया खुद बनाई है, जिसने लोगों को बताया है कि कोई जिस्मानी माजूरी जो है वो आपकी ज़िंदगी का रास्ता नहीं रोक सकती, और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल सोहेल खान स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया याया आपका, और अस्सलाम वालेकुम आपको भी और सोहेल खान को भी। तो ये लोग इंस्पिरेशन है, इस तरह के लोग उन लोगों के लिए जो जिनके हाथ पांव आंखें सब सलामत हैं, लेकिन ये लोग अल्लाह ताला ने अगर इनको माजूरी नहीं दी, मजबूरी नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने इनमें खुदादार सलाहियतें कूट कूट कर भर दी हैं। और मैं समझता हूँ सोहेल खान उनमें से एक हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें दी हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने इनको बसारत की नेमत से नहीं नवाजा, लेकिन इसके बावजूद इनका जो इनकी बसारत का जो दिल की बसारत है, जिससे कि ये सारी चीजें देखते हैं, मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू इट। और जिस तरीके से ये स्टैट्स वगैरह वो करते हैं, अभी तो आप ये आपको बता रहे थे याया कि इनके पास आम सा मोबाइल फोन है। अभी वो जब PSL हुई थी तो इनको एक कंपनी ने 2 लाख रुपए का, जो बाहिम्मत लोग होते हैं उनमें इनका आया था, पता नहीं इनको भी 2 लाख मिले कि नहीं मिले। जब मिलेंगे तो उनमें से एक अच्छा सा ये मोबाइल जरूर ले लेंगे, ताकि फिर और आसानी हो जाए कंफर्मेशन के लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, और ऐसे लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मैं तो बहुत अरसे से 30-32 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन सोहेल FM 101 पर ये प्रोग्राम किया करते थे, और फिर मैं इनको अक्सर इनके साथ टेलीफोन लाइन पर भी होता था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के लोग जो बाहिम्मत है, और आपने बिल्कुल सही तारुफ कराया या कि ये बाहिम्मत है, और ऐसे बाहिम्मत लोगों की हमें कदर करनी चाहिए और इनको सराहना चाहिए। सोहेल, जिस तरह इकबाल भाई ने आपको हमेशा नेशनल स्टेडियम कराची में या जहाँ भी आप मिले हैं आपका हौसला बढ़ाया, आपकी हिम्मत बढ़ाई, आपको अप्रिशिएट किया, और आज भी उन्होंने अपनी इस रिवायत को जारी रखा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप नेशनल स्टेडियम कराची में गए हो, किसी मैच में गए हो, कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया हो और आपको आगे से जो है वो कुछ जवाब ऐसा मिला हो कि दिल टूट सा गया हो? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने बात की। मैंने कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह डिस्करेजमेंट फील नहीं किया था। कि जब मैं आया था ना फील्ड में, ये मेरे दिमाग में बहुत होता था कि हाँ मैं सब पता नहीं, मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। एक तो ब्लाइंड, ऊपर से ये नॉर्मल क्रिकेट हो रही है, तीसरी फिर स्टैट्स। लेकिन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मतलब मैं अगर छोटी सी एक मिसाल दूँ तो मुझे था कि इसका एक
पॉजिटिव पहलू ये आता है कि वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स टीम पाकिस्तान आई थी और T20 आखिरी हो रहा था, तो सब सवाल कर रहे थे उनसे, इसी तरह के सवाल कर रहे थे कि कोई उनसे होटलिंग का पूछ रहा है तो खाने कैसे लगे। तो मुझे मैं क्रिकेट तमाम तरी फॉलो करता हूँ, तो मैंने उनकी कैप्टन से पूछ लिया कि आप T20 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी वनडे में 8-6 साल से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो पहले तो उसने मुझे अप्रिशिएट किया क्वेश्चन में। तो नॉर्मली अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरे क्वेश्चन में मुझे अप्रिसिएशन ही मिलती है, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सवाल करता हूँ। मैं ये नहीं है कोई भी सवाल आया मैं कर दूँगा, जब कोई सवाल करूँगा तो पूरा फैक्ट बता के करूँगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो फिर मुझे बड़ा अप्रिसिएशन मिलती है, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि मैं कोई सवाल करूँगा तो फिर उसमें कोई ना कोई मालूमात भी होगी। अच्छा इकबाल भाई, हमने क्रिकेटर्स के साथ बहुत सारे सहाफ़ियों को देखा कि कभी कोई सहाफ़ी, फिर उसके बाद हमने क्रिकेटर्स के साथ उनके दोस्तों को बदलते हुए देखा, लेकिन मैं जब से सोहेल भाई को देख रहा हूँ, इनके साथ शाहजेब को हमेशा मैंने देखा, इनके साथ साये की तरह वो मौजूद रहते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं शाहजेब के सोहेल भाई को लेकर आना है, सोहेल भाई को छोड़कर आना है, और जहाँ सोहेल भाई वहाँ शाहजेब। बिल्कुल आपने सही कहा, शाहजेब अली भुट्टो और उनका पूरा नाम है, और सोहेल भाई को हमेशा सोहेल भाई के साथ रहते हैं, हमेशा इनको वो एनकरेज करते हैं। मैं भी इनको देखता रहता हूँ या कि देखे ना, हिम्मत की बात है कि किस तरीके से नेशनल स्टेडियम पहुंचना, फिर वहां से वापस जाना, और आप देखें कि जिस तरह से ये स्टैट्स को मेंटेन करते हैं कि अगर इनको कुछ भी हो तो ये बताते हैं, और बाज रिपोर्टर्स भी इनसे ड्यूरिंग द प्रोग्राम पूछते हैं। और मैं तो आपको या खराज तहसीन पेश करूंगा कि आज आपने एक अनोखा टॉपिक चूज किया और एक आप ऐसे बंदे को लेकर आए, हालांकि मैं भी एंकर हूं, मेरे दिमाग में नहीं आया था। ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने सुहेल खान को जो पर्दे के पीछे थे उन्हें पर्दे के पीछे से निकाल कर आप स्क्रीन पर लेकर आए, तो आपको भी इसकी तारीफ यकीनन आपकी भी करनी चाहिए, और सुहेल भाई को और शाहजेब अली को जो इनको साथ लेकर घूमते हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सोहेल खान साहब के आप आज हमारे शो में आए। और इकबाल बेग साहब क्रेडिट की बात कर रहे थे, तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र, हम जितना बजा लाएँ कम है। और आज सोहेल खान एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद थे जो बसारत से तो महरूम हैं, लेकिन उन्होंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, और खेल में सोहेल ने अपना नाम बनाया। आदाद व शुमार इनको अज़बर हैं, और गुफ्तगू कैसे करते हैं ये आज आपने उनकी ज़बानी सुना। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अपने आप को मनवाने वाले लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर हम बुलाएं, और आज हमने सोहेल खान को अपने इस शो में मदऊ किया था।